नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल। अगर हम यहाँ पर देखें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया हुआ 1/2024 दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत वेरियस टेक्निकल पोस्ट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ओपनिंग डेट्स की अगर हम बात करें तो 23/10/2024 इनिशियल डेट है। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट अगर हम देखें तो 6/12/2024 लास्ट डेट है। लास्ट डेट जो रहेगी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन के लिए 18/12/2024 यहाँ पर लास्ट डेट दी हुई है हार्ड कॉपी सबमिशन के लिए। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर पोस्ट देखें तो टेक्निकल असिस्टेंट की अगर हम पोस्ट देखें तो कुल 9 पोस्ट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो साथ ही साथ अगर पे लेवल 6 पे और अपर एज लिमिट 28 साल है, जबकि टेक्नीशियन के लिए देखें तो 28 पोस्ट दी हुई है, पे लेवल सेकंड पे दी हुई है, अपर एज लिमिट जो है 28 साल दी हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और पोस्ट कोड देखें तो सबसे पहली जो पोस्ट कोड है TA01, एक पोस्ट अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो BSc एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत यहाँ पर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ मांगी है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 3 ईयर यहाँ पर फुल टाइम ड्यूरेशन का यहाँ पर डिप्लोमा होना आवश्यक है, और 2 ईयर ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन रिलेवेंट फील्ड। तो डिग्री कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, जबकि डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 2 ईयर का रिलेवेंट फील्ड के अंतर्गत एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट पोस्ट अगर हम यहाँ देखें, पोस्ट कोड जो दी हुई है TA02 दी हुई है। साथ ही साथ एक पोस्ट अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, अपर एज लिमिट जो है 28 साल है। यहाँ पर जो मांगी है BSc और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन बी लाइब्रेरी इन साइंस। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें TA03 की पोस्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए एक है, OBC के लिए एक पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट की अपर एज देखें तो 28 साल है, अपर एज लिमिट दी हुई अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 31 ईयर OBC के लिए। BSc यहाँ पर मांगी मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स और इक्विवेलेंट के अंतर्गत 60% के साथ मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस। BSc मैथमेटिक्स स्टैटिक्स और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 60% मार्क 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट अगर हम पोस्ट कोड देखें टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, यहाँ पे जो पोस्ट है वो TA04 की दी हुई एक पोस्ट है, OBC के लिए, अपर एज लिमिट 31 ईयर है। यहाँ पर अगर हम देखें BSc जो मांगी है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट मांगा है मिनिमम 60% मार्क्स है, साथ ही साथ 1 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर BSc इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैंडिडेट के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, जबकि डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर पोस्ट देखते हैं तो पोस्ट कोड है TA051, एक पोस्ट है, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक पोस्ट दी हुई है। टेक्निकल असिस्टेंट, अपर एज लिमिट 28 है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन रिलेवेंट एरिया फील्ड। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस है TA05 पोस्ट के लिए। TA06 के अंतर्गत 3 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए एक है, SC के लिए एक है, ST के लिए एक है। टेक्निकल असिस्टेंट एज लिमिट देखें तो 30 ईयर अनरिजर्व के लिए है, 33 ईयर फॉर SC/ST कैंडिडेट के लिए। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए मांगा है 3 ईयर ड्यूरेशन और लेटरल एंट्री केस के लिए 2 ईयर ड्यूरेशन का यहाँ पर डिप्लोमा मांगा है विथ मिनिमम 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है।
नेक्स्ट टेक्नीशियन पोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर टेक्नीशियन पोजीशन के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो TE013 पोस्ट है। यहाँ पर TE01 के लिए यहाँ पर देखें 3 पोस्ट है, अनरिजर्व 1, EWS 1, OBC 1। टेक्नीशियन के लिए एज लिमिट 28 साल, अनरिजर्व EWS के लिए 31 ईयर फॉर OBC। यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट साइंस सब्जेक्ट के साथ मांगा विथ मिनिमम 55% मार्क्स और ITI सर्टिफिकेट और नेशनल स्टेट ट्रेड के अंतर्गत सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के अंतर्गत मांगा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 10th स्टैंडर्ड के साथ इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के अंतर्गत यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट मांगा है। 10th स्टैंडर्ड विथ साइंस विथ मिनिमम 55 एंड 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन द इलेक्ट्रिकल और वायरमैन ट्रेड इन मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर। या फिर 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट के साथ मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें टेक्नीशियन की पोस्ट जो दी हुई है उसके अंतर्गत अगर हम देखें TE02 2 पोस्ट है, OBC 1, SC 1। टेक्नीशियन 1 टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए 31 ईयर फॉर OBC, 33 ईयर फॉर SC। सेम यहाँ पर सिविल के अंतर्गत ITI मांगी है। या फिर इक्विवेलेंट 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट साइंस सब्जेक्ट के साथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है सिविल के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर नेक्स्ट पोस्ट अगर हम देखें TE03 2 पोस्ट दी हुई है, OBC 1 और SC 1 यहाँ पर पोस्ट दी हुई है। टेक्नीशियन के लिए 31 ईयर OBC और 33 ईयर फॉर SC। 10th स्टैंडर्ड के साथ और इक्विवेलेंट के साथ यहाँ पर फिटर के अंतर्गत ITI सर्टिफिकेट मांगा है। या 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन फिटर ट्रेड। या फिर 10th स्टैंडर्ड और साइंस सब्जेक्ट के साथ मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है इन फिटर के अंतर्गत। नेक्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पर TE04 2 पोस्ट है, अनरिजर्व 1, OBC 1। टेक्नीशियन 1 के लिए फर्स्ट के लिए 28 साल जो है अनरिजर्व के लिए, 31 ईयर फॉर OBC के लिए यहाँ पर एज लिमिट दी हुई है। सेम यहाँ पर सर्टिफिकेट अगर हम यहाँ पर देखें ITI सर्टिफिकेट मांगा है इन मशीनिस्ट के अंतर्गत ट्रेड के अंतर्गत। सेम यहाँ पर देखें तो अगर हम यहाँ पर 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत मांगा है। या फिर 3 ईयर का एक्सपीरियंस 10th के साथ साथ। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें TE05 की पोस्ट है, 2 पोस्ट है अनरिजर्व, 1 पोस्ट है OBC 1 पोस्ट। टेक्नीशियन के लिए अगर हम देखें 30 ईयर फॉर अनरिजर्व फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट और 31 ईयर फॉर OBC। सेम या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के ट्रेड के अंतर्गत यहाँ पर ITI ट्रेड मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है ITI के अंतर्गत सर्टिफिकेट। या फिर 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस एज ए अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। या फिर 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोजीशन है TE06 एक पोस्ट OBC के लिए दी हुई है। अगर हम यहाँ पर देखें 10th स्टैंडर्ड और केमिकल इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट ट्रेड। या फिर अगर हम यहाँ पर देखें 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट। या मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के अंतर्गत। तो यहाँ पर ITI ट्रेड के होना आवश्यक है। या फिर 2 ईयर फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग। या फिर मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है। TE07 की एक पोस्ट है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, अपर एज लिमिट 28 साल है। सेम अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ पेंटर के अंतर्गत ITI सर्टिफिकेट मांगा है। या 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग में मांगा है। या फिर 3 ईयर फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस एज ए ट्रेनिंग एज ए एक्सपीरियंस होना चाहिए पेंटर के अंतर्गत। नेक्स्ट पोस्ट TE08 है। TE08 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक पोस्ट OBC है, अपर एज लिमिट 31 ईयर दी हुई है। यहाँ पर गिलास ब्लोअर के ट्रेड के अंतर्गत ITI मांगी है। या फिर गिलास ब्लोअर के लिए 2 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना आवश्यक है। नेक्स्ट पोजीशन अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर TE09 पोस्ट है, एक OBC के लिए 31 ईयर यहाँ पर
अपर एज लिमिट मांगी। ITI सर्टिफिकेट है कारपेंटर के अंतर्गत, या फिर 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, फुल एक्सपीरियंस इन अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन कारपेंटर, या मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 10th और इक्विवेलेंट के बाद इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नीशियन के लिए TE03 के लिए पोस्ट दी हुई है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 पोस्ट है, अनरिजर्व एक, SC एक। टेक्नीशियन के लिए एज लिमिट देखें तो 28 साल अनरिजर्व के लिए है, 33 ईयर फॉर SC के लिए है। तो यहाँ पर ITI ट्रेड इन रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के अंतर्गत ट्रेड में मांगा है 2 ईयर फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन रिलेवेंट ट्रेंड, या फिर 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से होना आवश्यक है। TE01 के लिए अगर हम पोस्ट देखें यहाँ पर एक पोस्ट अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए टेक्नीशियन के लिए है। टर्नर ट्रेड के अंतर्गत ITI सर्टिफिकेट एसेंशियल है, या फिर 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन टर्नर ट्रेड, या मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। TE12 पोस्ट एक पोस्ट है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 28 साल है। वेल्डेड ट्रेड के अंतर्गत ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए वेल्डर ट्रेड में होना चाहिए, या मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें जो पोस्ट कोड दिया हुआ है टेक्नीशियन के लिए TE13 दिया हुआ है। 4 पोस्ट यहाँ पर है TE13 के अंतर्गत। अनरिजर्व के लिए एक है, EWS के लिए एक है, OBC के लिए एक है, अनरिजर्व के लिए यहाँ पर एक पोस्ट दी हुई है। एज लिमिट देखें तो 28 साल फॉर अनरिजर्व एंड EWS, 31 ईयर फॉर OBC, 38 ईयर फॉर अनरिजर्व MD के लिए। यहाँ पर ITI ट्रेड जो है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, या कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग मेंटेनेंस ट्रेड में होना चाहिए, या अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत, या मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड में मांगा है। TE14 एक पोस्ट है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। अपर एज लिमिट 28 साल है। प्लम्बर के अंतर्गत ITI सर्टिफिकेट या 2 ईयर का अप्रेंटिस ट्रेनिंग का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना आवश्यक है, या मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। TE15 अगर हम पोस्ट देखें, TE15 अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो TE15 के अंतर्गत एक पोस्ट अनरिजर्व है। टेक्नीशियन के अपर एज लिमिट 28 साल है। डिजिटल फोटोग्राफर के अंतर्गत ITI सर्टिफिकेट या अप्रेंटिस ट्रेनिंग के अंतर्गत 2 ईयर फुल एरिया एक्सपीरियंस, या फिर रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत 3 ईयर एक्सपीरियंस आवश्यक है। टेक्नीशियन 16 के लिए TE16 पोस्ट एक पोस्ट है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। अपर एज लिमिट यहाँ पर 28 साल है। फूड प्रोडक्शन और केटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट ट्रेड के अंतर्गत ITI सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, या फिर 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन रिलेवेंट ट्रेड, या फिर यहाँ पर 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज ट्रेड के अंतर्गत मांगा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें TE17 पोस्ट दी हुई है। TE17 पोस्ट 2 पोस्ट है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। अपर एज लिमिट 28 साल है। मोटर मैकेनिक के अंतर्गत ITI सर्टिफिकेट या 2 ईयर फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग के अंतर्गत, या मिनिमम 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी 500 रुपये रहेंगे। जो डिटेल दी है उस अकाउंट के थ्रू प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म को कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर कर ट्रांजेक्शन डिटेल इन प्रिस्क्राइब कॉलम में दिया हुआ, जिसका एप्लीकेंट इंटरेस्टेड कैंडिडेट एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ अगर हम बात करें यहाँ पर हार्ड कॉपी के लिए तो लास्ट डेट जो है 18/12/2024 है। आप एनवेलप पर यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखकर पोस्ट कोड लिखकर गिवन एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 18/12/2024 है। तमिलनाडु यहाँ पर दिया हुआ एड्रेस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CSIR अंतर्गत जो दिया हुआ है 63003 तमिलनाडु। लास्ट डेट जो है 18/12/2024 है। अधिक जानकारी और डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।